विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की बढ़ गई टेंशन। सहयोगी दल भी नीतीश पर बना रहे दबाव। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। विरोधियों के साथ साथ अब साथी दल भी सीएम नीतीश पर दबाव बनाने लगे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच जेडीयू के लिए एक अच्छी खबर भी है। वो ये है कि एनडीए के सभी सहयोगियों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर हम पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव वाली मांग कर डाली। जी हां, माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मांझी ने नीतीश कुमार को सियासी तौर पर फंसाने का काम किया है। दरअसल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर यानी कि हम पार्टी ने सोमवार को दिल्ली में अपनी कार्यकारिणी की बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया कि वो आने वाले चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बैठक में बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत की गई। वहीं इस बैठक में पार्टी ने कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए, जैसे कि माता सबरी योजना बिहार में लागू करना और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव में उतरेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए हैं। आगे चल के पार्टी का और विस्तार होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने बताया कि आने वाले चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। उन्होंने दावा भी किया कि 2025 में एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बताया कि बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पास हुए हैं। इनमें से एक प्रस्ताव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पर एक बड़ी प्रतिमा लगाने की है। इसके लिए पार्टी प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपेगी। वहीं एक अन्य प्रस्ताव में बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लागू करने की बात कही गई है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों की बेटियों को मिलेगा। हम पार्टी ने नीतीश कुमार की सरकार से भी एक बड़ी मांग की। उन्होंने मांग की कि किसी भी तरह की पेंशन कम से कम 2000 रुपए प्रति माह हो। लड़कियों की पढ़ाई चाहे वो सामान्य हो या व्यावसायिक, पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए। आम लोगों को घरेलू इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। साथ ही 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। हम पार्टी ने 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की भी मांग की है। इन सभी मांगों को लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपेगा। मांझी की पार्टी के इस ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि हम अब तेजस्वी की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी वादे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। वृद्धा पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में माई बहन मान योजना भी लागू किया जाएगा। इसके तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। और अब ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सियासी तौर पर घेरने के लिए मांझी की पार्टी ने ये बड़ा दांव चला है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो जरूर मुश्किल में फंसेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मांझी की पार्टी की मांग सीएम नीतीश मानते हैं या नहीं। तो देखिए, अभी बिहार में चुनावी बगुल बजने में काफी वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही मुद्दा हथियाने की तैयारियां शुरू हो गई है। कभी तेजस्वी यादव मुद्दा हथियाने में जुट जाते हैं तो कभी नीतीश कुमार के सहयोगी दल इस मुद्दे में घुस जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अभी खुद ही काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एनडीए में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अनबन चल रही थी कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तमाम तरह की अटकलें इस पर जारी रही। उसके बाद से चर्चाएं हुई और अल्टीमेटली बिहार भाजपा के जो नेता हैं, 2 बड़े नेता सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को कह चुके हैं और अब हम पार्टी के संस्थापक की तरफ से भी ऐसा दावा किया गया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व
नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की मांग नीतीश कुमार से मांझी ने कर डाली है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आती है कि इससे नीतीश कुमार की परेशानी शायद बढ़ सकती है, क्योंकि अपने ही सहयोगी दल जब ऐसी मांगे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को ये बातें माननी पड़ेगी। तो अब देखिए कि आगे क्या नीतीश कुमार 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कहते हैं और पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मांझी की तरफ से जो मांग की गई है उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएगी और ये मांग कहां तक सही है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।